हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ में एक नए प्रकार के चीजों को लेकर के आए। चीजें तो नहीं, चीजें तो पुरानी, लेकिन अपने इस चैनल पे नई प्रकार की चीज को लेके आए। एलसीएम और एचसीएफ में एक बहुत प्रश्न जो होता है वो बहुत बार लोगों को दिग्भ्रमित कर देता है, या बहुतांश उसे बनाने में बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं, या बहुत लोग उसे एक अलग तरह से देखते हैं। आज हम सबसे पहले उसी में मतलब उस खंड में ये समझेंगे कि ये चीज होता क्या है, और फिर हम उससे संबंधित जो मैथ आते हैं, गणित आते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। एक बार मैं आपसे पुनः आग्रह करूं कि एक बार जब आप मैथ को अपने स्तर से बनाने का प्रयास शुरू कर दें, तथ्यों को सीख कर, तथ्य जरूर सीखना चाहिए किसी भी टीचर से, लेकिन मैथ आपको अपने से बनाना चाहिए। ध्यान रखिए। चलिए, आपका समय नष्ट न करते हैं, एक प्रश्न पे देखता हूं बोर्ड पे। देखिए, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम प्लस एलसीएम, ये पार्ट 5 है। प्रश्न है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। गुणनफल 117 है, तब उसका एलसीएम क्या होगा? एक आपके ऑप्शन है। एसएससी सीजीएल में पूछा है, लेकिन बहुत पहले पूछा है, कोई अभी नहीं पूछा है, आज तक पूछेगा भी नहीं है। सॉरी, 9 सी 13 डी 39, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे देखें? मैं लाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइट ज्यादा है। प्रश्न है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तब उसका एलसीएम क्या हो? ठीक है, देखिए, इसमें दो तथ्य को याद रखिएगा। पहला, सहअभाज्य संख्या का एलसीएम हमेशा एक होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? एक होता है। बात समझ रहे हैं? सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? एक होता है। दूसरा, लगातार दो संख्या का एचसीएफ भी हमेशा एक होता है। ठीक है, लगातार दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। एचसीएफ मतलब मसद, एचसीएफ, तीनों अलग अलग शब्द हैं और तीनों की परिभाषा हमने अपने पहले वीडियो में बताया। ये दो कानून हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब इसी से प्रश्न बनेगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो देखिए नियम क्या कहता है, कायदा कानून क्या कहता है? प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यही होता है ना, नियम तो यही है। प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चूंकि दो संख्या है तो दो संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। प्रथम संख्या एवं दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 117 बराबर, चूंकि ये दोनों क्रमागत है, कैसा है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य का एचसीएफ क्या होता है? एक। गुणे कितना? एलसीएम। इसलिए एलसीएम बराबर
117। ये प्रश्न इस तरह से आपको समझना है। अब ये चूंकि बिल्कुल शुरुआती है, तथ्य पे आधारित प्रश्न। अब इसी से आपको लंबा लंबा भी प्रश्न, दिग्भ्रमित करने के लिए भी प्रश्न, एक्स वाई जेड करके भी प्रश्न पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। आपको ये दो चीज याद रखना है। कभी ये भी पूछेगा कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल इतना है, साभाज्य नहीं रहेगा, लगातार रहेगा, क्रमागत रहेगा, रेगुलर, तो उसमें भी आपको यही चीज ध्यान रखना है। बात समझ रहे हैं ना? चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसे मैं यहाँ पर बैठे बैठे ये नहीं कह दूंगा कि नहीं मुझे सब ध्यान रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ। बहुत बार तो पढ़ाते पढ़ाते ही भूल जाता हूँ। एक जगह ना वोल्केनो के बारे में पढ़ा रहा था, अब वोल्केनो से शुरू किए, अब पहुंच गए हम अथी में, क्या उसको बोलते हैं, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वहां। अब थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे थे। अब स्थिति ये हो गया कि हम भूल गए कि हम पढ़ा ही क्या रहे थे। अब वो बच्चे बार बार बोल रहे सर अष्टावली पर टाइप का जो वोल्केनो था वो पढ़ा रहे थे। अब हमें दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि भाई वो बोल क्या रहा है, ये क्या नया चीज कहाँ से आ गया। तो चीजें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभ्यास सबसे बड़ी चीज होती है। यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको ध्यान रहेगा। देखिए एक और प्रश्न जो है वो आपको बार बार परेशान करेगा, उसको भी देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 132 है। दो संख्याओं का योग 132 तथा उनका लसा 360 तथा उनका एलसीएम 360 है। 360 वह संख्याएं क्रमशः क्या होंगी? वह संख्या क्रमशः क्या? ठीक है, दो संख्याओं का योग इतना इतना है, तो उस संख्या का क्रमशः क्या होगी, ऐसे ऐसे करके तो बोल रहा है। क्रमशः बोल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको छोटी संख्या पहले लिखना है, बड़ी संख्या बाद में लिखना है। कैसे होगा? मान के चलिए छोटी संख्या 10 आया, बड़ा संख्या 12 आया, तो 10 12 होगा, 12 10 नहीं लिख देना है, उसे लिखेगा तो गड़बड़ होगा। इसमें एक नियम है, इससे को नियम याद रखिएगा। रूल क्या है? ये जो संख्याओं का योग वाला है उसमें रूल कहता है कि दो संख्याओं का योग तथा उनके लसा का मसा उन दोनों संख्याओं का मसा होता है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग एवं उनके एलसीएम का एचसीएम, मतलब इन दो संख्याओं का जो योग है और उनका जो एलसीएम है, इन दोनों का एचसीएम उन संख्याओं का एचसीएफ भी होता है। अब बन गया, ये नियम याद रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहीं पे उसको एक अलग सा तोड़ देते हैं, तोड़ के बता देते हैं। तोड़ उड़ के नहीं बताना, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो कायदा कानून है उसको याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे क्या है, दो संख्याओं का योग एवं उनके एलसीएम का एचसीएफ, उन संख्याओं का भी एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे योग कितना है? 132 एवं 360 का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालिए, क्या होगा पता है आपको? एचसीएफ 12 3 36 और 12 इकान है 32 से, मेरी समझ से एक 12 होगा, तो हम एचसीएफ लिख देते हैं 12। क्या है? 12। क्या है बाबू? 12। ठीक है, अब हम इसको बना लेते हैं। माना संख्या बराबर 12x एवं 12y,
y है। यहीं पे आपको लोग बताते होंगे कि इसको तोड़ देना है, जो बड़ा है वो ले लेना है, नहीं, ठीक है। अब कहता है कि 12x प्लस 12y बराबर कितना होना चाहिए? 132 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 12x और 12y एलसीएम उसका कितना है? दो संख्याओं का योग 132 है, सॉरी एलसीएम नहीं 32 है, तो जोड़ देते हैं 12x प्लस 12y बराबर 132, तो x प्लस y बराबर 11, ये आ गया x प्लस y बराबर 11। अब कहता है कि इसका एलसीएम जो है 360 है, यानी कि 12x बाई इसका तो कितना 360। एलसीएम तो वैसे ही निकालिएगा ना, एलसीएम वैसे निकालिएगा, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स वाई बराबर 30। ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न को ज्यादा पूछता है, कभी ये योग पूछेगा और कभी अंतर पूछेगा। तो हम अभी योग वाला बतला रहे हैं, अंतर वाला भी बतला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नियम याद रखिएगा कि इन दोनों का एचसीएफ संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो 12x प्लस 12y बराबर 132, यानी कि x प्लस y बराबर 11, एक्स वाई बराबर 30, 36 नहीं है 30 है, तो x प्लस y बराबर 11, एक्स वाई बराबर 30, यानी कि 6 और 5, तो यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 5। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। तो संख्या कौन हो जाएगा? 12x और 12y, तो 12 6 72 और 12 5 60। अब चूंकि आपसे क्रमागत पूछा है तो 60 और 72 ये लिख देंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहीं पे? कोई दिक्कत? सो बताइए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए समझने में कोई दिक्कत है? देखिए इसको याद रखें, ये अपने आप बनेगा, ठीक है ना। यही ज्यादा पूछता है। एक और है जो माइनस वाला है, उसको भी मैं बता देता हूँ। माइनस वाला थोड़ा लंबा है और लंबा ही बताऊंगा ताकि आपसे कोई कंफ्यूजन न रहे, दिक्कत न रहे। ऐसे कहीं कह रहे सिंहान इतना लंबा चौड़ा बनाए, अब हम तो ऐसे ही छोटा बना लेंगे, तो भैया हम भी बना लेंगे, लेकिन हमको तो बताना है ना। अब हम बताइए देंगे इतना छोटा कि आपसे बन भी नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। याद रखिए कि परीक्षाओं में इस तरह से ही पूछेगा, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। इस तरह से ही पूछ लेगा, ये गारंटी हम नहीं ले सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये मैथ इस तरह से बनता है, आप इसको सीख कर रखिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेने वाले को पता है कि आप कितना पढ़ के आए हैं। अब जैसे इसमें हमने बोला कि संख्याएं क्रमशः होंगी, वो पूछ देगा संख्याओं का योग होगा, योग तो खैर दे लेता, तो संख्याओं का अंतर होगा, संख्याओं का अनुपात होगा, ये भी पूछ सकता है। तो कई कह रहे एलसीएम में कहाँ अनुपात घुसा दिया, अब मेरा मन। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न आपका। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 एवं 248। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः मतलब पहले एचसीएफ लिखेंगे बाद में एलसीएम लिखेंगे। क्या क्या है? 12 एवं 2448 है, 12 एवं 2448, 2448 है। चलिए ठीक है। यदि उनका अंतर 60 है, वाह आ गया अंतर वाला। यदि उनका अंतर 60 है तब संख्याएं क्या है? संख्याएं क्या है? प्रश्न है आपका, प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। प्रश्न को पढ़ सकते हैं ना। दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः इतना इतना है, ऐसे है ऐसे है, पढ़ लिया। चलिए आए मैदान में लीजिए। माना संख्याएं बराबर 12x एवं 12y। आप कहें कि x y काहे नहीं माने? वो बात कर सकते हैं कि x y क्यों नहीं माने? x y इसलिए नहीं माने तो उसका एचसीएफ दिया हुआ है, हम x y माने। 12x और 12y मानने का तात्पर्य हुआ कि x और y जो है उनका एचसीएफ 12 ही होगा, और सहाभाज्य संख्या में इसका मतलब वो चला गया। कौन सी संख्या में चला गया? सहाभाज्य संख्या। कौन सी संख्या में?
सअभाज्य संख्या। क्या देखिए नियम क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का मासा a है, यदि नियम का लिख देते हैं, यदि दो संख्याओं का HCF a है तब, a है तब, याद रखिए a है तब संख्याएं ax एवं ay लेते हैं, तब संख्याएं ax एवं ay लेते हैं जहां x एवं y सअभाज्य संख्या। ये मेरा राइटिंग नोबेल प्राइज वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। परस्पर सअभाज्य नहीं, अभाज्य लिख देते हैं, अभाज्य संख्या होता है, सॉरी गलती। यदि दो संख्याओं का HCF a है तब संख्या ax एवं ay लेते हैं जहां x एवं y अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब उसका HCF 1 होगा। किसका? उन दोनों का जो निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि दो संख्याएं a है तब यहाँ पे 12 है तो हम 12x और 12y ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए नियम क्या कहता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। अब देखिए इसको कैसे बना लेंगे, एकदम आसानी से बना देंगे। तो 12x गुने 12y बराबर 12 गुने 2 4 4 1, 12 से 12 चला गया, 12 दूनी 24 204, x y बराबर 204। अब आपके पास संख्याओं का गुणनफल है और संख्याओं का अंतर भी पता है, 12x माइनस 12y इजकल टू 7, यानी कि x माइनस y बराबर 5 हो गया। x माइनस y बराबर 5 और x गुने y बराबर 204। तो अब क्या आएगा सो बताइए, सो बताइए। अब हम तो ना बताएंगे, अब यहाँ पर आपको बनाना होगा। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है x प्लस y, ये निकालना है और हम नहीं बताएंगे। तो कैसे कर दें? देखिए आप पढ़े होंगे एक सूत्र कि x प्लस y का दी होल स्क्वायर बराबर x माइनस y का दी होल स्क्वायर और माइनस 2xy, सॉरी प्लस 2xy। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं सो बताइए, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? 2x नहीं 4x होगा, क्योंकि यहां पर है तो 4x का उत्तर। x प्लस y का दी होल स्क्वायर बराबर x माइनस y का दी होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये होता है या नहीं होता सो बताइए। तब इसी को बिठा दीजिए, यहाँ पर कर रहे हैं, बता दें? नहीं हम नहीं बताएंगे। x प्लस y का दी होल स्क्वायर बराबर x माइनस y का मान कितना आया है? 5 है ना जी, 5 है तो 5 25 25 प्लस 4 गुने 204, यानी कि x प्लस y बराबर 204 से तो 4 4 में 16, 816 प्लस 25, 816 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 841 का दी होल स्क्वायर बराबर 841, ठीक है। तो 841 हो गया, तो 841 किसका वर्गमूल होगा सो बताइए। स्पष्ट बात है कि 841 किसका होगा? 3 3 900, तो 29 का होना चाहिए। हाँ तो x प्लस y बराबर 29। अब मेरे भाइयों बताइए कि x माइनस y बराबर 5 आ गया, x प्लस y बराबर 29 आ गया, तो x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब उतना कहाँ निकालने जाए? आपको क्या निकालने बोला है? तब संख्याएं क्या है? अरे तेरा फिर संख्याएं क्या है, ठीक है। तो आप निकालिए। हाँ तो यहाँ पे योगफल पूछा था, कोई बात नहीं, हम संख्याएं निकाल देंगे। देखिए प्रश्न में ही लिखा है, प्रश्न में योगफल लिखा है, लेकिन हम क्या प्रश्न देते कि संख्याएं क्या है, तो निकाल दीजिए। x प्लस y बराबर 29, x माइनस y बराबर 5, 2x बराबर
34, x बराबर 17, y बराबर 12। आगे बाबू, x बराबर 17, y बराबर 12, तो एक संख्या जो होगा वो होगा 12 अगुने 17। x बराबर 17 आया है, और एक संख्या जो होगा 12 अगुने 12, यानी कि 17 बाबू, याद रखिएगा। लंबा चौड़ा हिसाब बता दिए, आपका सारा चीज इसी में बता दिए। देखिए, हमने संख्या को अलग अलग भी निकाल लिया। यहाँ पे प्रश्न पूछता है कभी कभी कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कुछ नहीं, जो 29 आया है उसी में डायरेक्ट 12 से गुना कर लीजिएगा, तो संख्याओं का योग हो गया। लेकिन हमने प्रश्न लिख दिया कि संख्याएं क्या है, तो जब हम निकाले तो x का मान 17 आया, y का मान 12 आया, तो 17 और 12 है, तो 17 को 12 से 12 बाई लिए थे, 12 में 17 से गुना करेंगे, 12 में 12 से गुना करेंगे, तो स्पष्ट बात है 17 दहियों 170, 17 दूनी 34 है, तो यानी एक संख्या 204 हो जाएगा और एक संख्या 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि क्या 204 12 से करता है, तो 12 दहियों 120, अच्छी 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 17 से। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न बन गया। इतना लंबा बना दिए, कैसे बनाए? कुछ नहीं, एक ही प्रश्न में आपका सारा चीज आ गया। यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न पूछा, हमने पूछा कि संख्याएं क्या है, तो हमने x और y का वैल्यू अलग अलग निकाल दिया और संख्या को बता दिया। कभी पूछेगा कि संख्याओं का योग क्या है, तो हमने x प्लस y बराबर 29 लाया है, उसी में 12 से गुना कर दीजिए, आपका संख्याओं का योग मिलेगा। कभी कभी पूछेगा कि उनका अंतर क्या, तो खैर अंतर तो दिया हुआ था, ठीक है, अंतर दिया हुआ था, लेकिन अब सवाल है कि क्या ये सही है, तो 204 में से 144 घटाइए, देखिए 60 बचता है कि नहीं बचता है। तो मेरे फ्रेंड्स, इस तरह से हिसाब आते हैं और इन हिसाब को आपको ऐसे बनाना होगा, समझना होगा, नियम याद रखिएगा। इस नियम को जब नहीं समझेंगे तो तरह तरह से चीजों को समझते रहेंगे। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में, मतलब हम जहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, चीजों को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाने का जो कल्चर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब सभी लोग इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि कितना जल्दी सफलता मिल जाए, जबकि व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। अब कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 528, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 528, इसको भी देख लेते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 एवं 28 एवं उनका HCF 33 है, एवं उनका HCF 33 है, तब ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी, तब ऐसे जोड़ों की संख्या क्या। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अलग है, लेकिन हमने जो अभी पिछला कायदा बनाया था वो इससे लिखेंगे, माना संख्या बराबर 33x एवं 33y। अब क्या हो जाएंगे 33x 33y, तो हमने बताया था कि यदि संख्याएं का HCF a है तो हम संख्याओं को x y में ले सकते हैं जहां इन दोनों का HCF 1 होगा, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 33x 33y। अब लिखेंगे 33 इंटू x प्लस y बराबर कितना 528, x प्लस तेज लिख देते हैं, x प्लस y बराबर 33 से कटेगा 33 एकम 33 और कितना से कटेगा जी, भगा दे देगा, हमको तो नहीं आता है। 33 से 16 बार में तो आना चाहिए, 33 से कम 33 6 बार में 16। अब आपको x प्लस y का ऐसा मान रखना है कि वह 16 तक जाए और दोबारा रिपीट ना हो। तो यदि x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 15 हो जाएगा।
x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 14 हो जाएगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिए हमने रूल में बताया था कि अभाज्य होना चाहिए। तो 3 रखेंगे तो यह 13 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो नहीं लेना है। 5 रखेंगे 11 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 कुल 4 हो गया। अब यहां से फिर से समझ लीजिए, हमने बोला कि हम जैसे 1 15 लिखे तो 2 और 14 नहीं लिख सकते हैं, 4 और 12 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य हो जा रही है। और साथ ही ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो हम इन संख्याओं को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? हमने कानून में बताया था। क्या कानून बताया था? रिपीट कीजिए। तो हमने कानून बताया था कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 33 यानी कि ए है, तो हम संख्याओं को 33A और 33B ले सकते हैं, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और इसी तथ्य पे हमने इस चीज को बनाया है। अगला हिसाब क्या है देखते हैं। हाँ, फिर वैसे ही है कि दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो उनका एचसीएफ 13 है, तो वो कैसे बनेगा? इसको मिटा देता हूं। देखिए, यही प्रश्न बार बार पूछेगा, अब इस चीज को याद रखेंगे। एक ही चीज बात से उलट उलट के पूछेगा। कहता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल नहीं जी, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल 228 है। दो संख्याओं का गुणनफल 228 एवं उसका एचसीएफ कितना है? 13 है। एचसीएफ 13 है। तब ऐसे संख्या की जोड़ों की संख्या क्या होगी? यही पूछ रहा है ना, यही तो है लगता है प्रश्न। हाँ, यही प्रश्न। दो संख्या को तो हमने क्या बताया कि हम संख्या पट से ले लेंगे 13x एवं 13y, 13x एवं 13y। अब कहता है कि इनका गुणनफल कितना है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसका गुणनफल कितना लिखा है? 228 लिखा है। गुणनफल क्या लिखा है? 228। तो हम गुना कर देते हैं 13x गुना 13y बराबर कितना? 228। x y बराबर 228 अब बटा 169 कटेगा, जरूर कट जाएगा। 169 से एक बार में और उसके बाद 12 बार में कट जाएगा। x y बराबर 12। अब 12 के रूप में आपको ऐसा चर्चा लेना है कि वो कट ना सके, यानी कि आपस में अभाज्य है। तो कितना संभव है? तो x 3 1 4, 6 और 2, 6 2 होगा, 6 दूनी 12 होता है कि नहीं होता है? 6 दूनी भी 12 होता है, 9 दूनी भी 18 होता है। लेकिन ये सब तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभाज्य नहीं है। देखो 1 को 12 होगा या नहीं होगा? x y बराबर 12 आना चाहिए। x y तो 3 4 अभाज्य संख्या है, 1 12 12 है 1। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बेवकूफ जैसा का पूछने लगे, सर 3 4 लिखे तो 4 3 भी लिख सकते हैं, लिख दो। हमने कहा जा रहा है तुम्हारा गलती होगा। तो जोड़ों की संभव संख्या कितनी हो गई? 1 और 2, यानी कि कुल 2 जोड़े। तो इसमें हमने क्या सीखा? जब गुणनफल हो तब में भी यही रूल काम करेगा, योगफल हो तब में भी यही रूल काम करेगा, अंतर हो तब में भी यही रूल काम करेगा। यानी कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ हो तो उनके साथ हम x y को ले सकते हैं, जहां x y अभाज्य संख्या है, और इसी नियम पे ये सारे हिसाब बनते हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस चीज को सीखिए, समझिए और जा करके अपने नोटबुक पर अभ्यास करें, मेहनत करें। और हाँ, हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बताने थोड़ी सी उत्तेजना जरूर होती है, तेजी जरूर होती है, बने रहिए ताकि चीजों को समझ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।